श्री गुरु भक्ति योग। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चा आराम देवी गुरु की सेवा में निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थ हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। वेदांत की थोड़ा बहुत पुस्तकें स्वतंत्र रीति से पढ़ लेने के बाद यूँ कहना कि ना गुरु ना शिष्य है, यह सत्य के खोजी के लिए एक महान भूल है। कभी कभी शिष्य के पापों को हर लेने से गुरु को शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में गुरु कोई भी शारीरिक रोग या पीड़ा नहीं भोगते, किंतु बहुत भक्ति भाव और तत्परता से गुरु की सेवा करके अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए शिष्य को प्राप्त यह एक विरल मौका होता है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठाने में सहाय रूप है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को नहीं जाना चाहिए। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हों और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सके यह समझते हों, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। ऐसी है सत्संग की महिमा। पूज्य बापूजी औरों तक सत्संग पहुंचाना यह बहुत बड़ी सेवा है। भगवान शिव जी पार्वती जी को सत्संग सुनाने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते हैं। भगवान श्री राम जी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं और 14 साल के वनवास काल में सीता जी और लखन लाला को भरद्वाज, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषि मुनियों के आश्रम में ले जाते हैं। स्वयं भी सत्संग में बैठते हैं। मेरे गुरुदेव वर्ष में 2 महीने एकांत के लिए रखते थे। नैनीताल में विराजते थे, फिर आ जाते हरिद्वार में। मुझे पक्का याद है कि हरिद्वार में कहीं भी ठहरते तो नीलधारा की तरफ घूमने जाते। मैं भी श्री चरणों में जाता। जब घूम के आते तो लौटते समय अथवा घूमने जाते समय नीलधारा के नज़दीक त्रिवेणीपुरी महाराज का संन्यास आश्रम है। वहाँ सत्संग चलता रहता तो मेरे गुरुदेव चुपके से श्रोताओं में बैठ जाते। उस समय गुरुजी 88 साल के थे। गुरुजी बैठते तो चेला जी सत्संग से भागेगा क्या। मैं भी पास में बैठ जाता। फिर जब त्रिवेणीपुरी महाराज की दृष्टि पड़ती तो वे चौंक पड़ते। अरे ये तो लीलाशाह जी बापू हैं। महाराज जी आइए आइए, और अपने साथ बिठा लेते थे।
गुरुदेव को आत्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान हो गया था। उनके लिए ईश्वर दूर नहीं था, दुर्लभ नहीं था, परे नहीं था, पराया नहीं था। नीम के पेड़ को आदेश दिया, योग शक्ति से तो नीम का पेड़ चल पड़ा। तो मुसलमान भाइयों ने उनको लीला शाह नाम से नवाजा। नीम का पेड़ चलाने की शक्ति वाले ऐसे महापुरुष भी कहीं सत्संग होता तो बड़े आदर से श्रोताओं में ही बैठ जाते। गुरुजी सत्संग का महत्व जानते थे। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान राम हो चाहे शिव जी हो, चाहे श्री कृष्ण हो, आत्मा परमात्मा के ज्ञान का सत्संग सभी के लिए आदरणीय है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते हैं। सत्संग नहीं करेंगे तो कुसंग जरूर करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे तो कुकर्म जरूर करेंगे, भगवत सुख नहीं पाएंगे तो विकारों के सुख में जरूर फिसलेंगे। सत्संग तुम्हें भगवत सेवा में, भगवत चिंतन में, भगवत ध्यान में, भगवत भाव में, भगवत रस में ले आता है।